I don't think they will leave this girl peacefully even after Vijay and Rasmika have children together. He played the biggest chapri victim card, and obviously in our nation people always blame women without checking the actual facts. Honestly tired of how much the Shetty brothers have managed to milk this story. I mean, it's been years. Rishabh has married, Rasmika just got married too. Also, she was 21 at the time. Which guy in his right mind does all this to a 21-year-old even? He seems to be a self-victimized guy who loves victimizing himself. Well, what can you expect from a fraud whose entire life is to keep up with the cunning she pulled? Well, finally people realize and start hating the guy who deserves it. Her ex wantedly done this thing to create a trauma after her marriage. Happy that she escaped from him. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विबलर। आज हम बात करने वाले हैं राश्मिका मंदाना की मदर सुमन मंदाना के वायरल ऑडियो लीक कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें एलिजेडली वो राश्मिका और रक्षित शेट्टी के ब्रोकन एंगेजमेंट और फैमिली इश्यूज के बारे में बात कर रही है। इस ऑडियो में सुमन मंदाना बताती है कि कैसे राश्मिका को अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उनके अकॉर्डिंग रक्षित शेट्टी चाहते थे कि राश्मिका अपना एक्टिंग करियर छोड़ दे। जब राश्मिका ने गीता गोविंदम के लिए इंटीमेट सीन शूट किए थे तो इससे भी रक्षित शेट्टी को काफी प्रॉब्लम हुई थी। राश्मिका सिर्फ 21 साल की थी और रक्षित शेट्टी लगभग 35 साल के, तब भी न चाहते हुए भी राश्मिका की फैमिली ने उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने ये सोचा था कि उनकी बेटी खुश है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। रक्षित छोटी छोटी बातों पर राश्मिका के घर पर आर्गुमेंट्स क्रिएट करते थे और राश्मिका को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। रक्षित शेट्टी राश्मिका की ग्रोइंग सक्सेस से कंफर्टेबल नहीं थे और उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था कि राश्मिका बड़े स्टार्स के साथ काम करे। जब राश्मिका को गीता गोविंदम मूवी का ऑफर मिला था तब एलिजेडली रक्षित शेट्टी और उनके क्लोज सर्कल ने राश्मिका पर काफी प्रेशर बनाया था कि वो ट्विटर पर अनाउंस करे कि वो फिल्म्स छोड़ रही है। बाद में जब फिल्म्स के इंटीमेट सीन्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए तब रक्षित शेट्टी का बिहेवियर और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। वो लोग चाहने लगे कि राश्मिका कम्प्लीटली एक्टिंग छोड़ दे, रक्षित शेट्टी से शादी करे और फिर घर पर ही सेटल हो जाए। राश्मिका के मदर के अकॉर्डिंग गीता गोविंदम रिलीज होने की एक रात पहले रक्षित शेट्टी और उनके मैनेजर ने रात के 2 बजे राश्मिका को कॉल करके तुरंत हैदराबाद से बेंगलुरु ड्राइव करके आने की डिमांड की थी। और तो और रक्षित शेट्टी ने ये भी इंसिस्ट किया था कि राश्मिका उनकी मदर से माफी मांगे, लेकिन राश्मिका की मदर ने बिना किसी वजह के अपोलोजाइज करने से मना कर दिया। लास्ट में इमोशनल होते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छा हुआ कि उनका ब्रेकअप हो गया। अब इस वायरल ऑडियो कंट्रोवर्सी के बाद राश्मिका ने रिएक्ट किया। उन्होंने इंस्टा स्टोरीज पर लॉन्ग स्टेटमेंट शेयर करके कहा कि पिछले 8 सालों से उनके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन और टारगेटेड हैरेसमेंट चल रहा है और जो ऑडियो वायरल हो रही है वो 8 साल पुरानी प्राइवेट कन्वर्सेशन का छोटा सा पार्ट है, जिसे बिना कंसल्ट के रिकॉर्ड करके कॉन्टेक्स्ट के बाहर वायरल किया जा रहा है। लास्ट में राश्मिका ने रिक्वेस्ट की है कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर्स उस ऑडियो क्लिप को 24 घंटे के अंदर रिमूव करे, वरना वो लीगल एक्शन लेंगी। अब अगर पूरी कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो राश्मिका का इस तरीके से रिएक्ट करना काफी हद तक समझ आता है। अगर कोई इंसान सालों तक क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग और र्यूमर्स फेस करता रहे तो एक वक्त के बाद अपनी साइड रखना जरूरी हो जाता है। इतने टाइम तक क्रिटिसिज्म झेलना और साइलेंस मेंटेन करना मैच्योरिटी हो सकती है, लेकिन बात जब प्राइवेट कन्वर्सेशंस और फैमिली तक पहुंचने लगे तो सिचुएशंस अलग हो जाती हैं। पब्लिक फिगर होने की वजह से क्रिटिसिज्म और कांस्टेंट पब्लिक अटेंशन फेस करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी पर्सनल बाउंड्रीज कंप्लीटली इग्नोर कर दी जाए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स।